अच्छा, आपने कभी ये नोट किया है कि आपके आसपास जो भी मसले हो रहे हों, कोई परेशानी हो रही हो, कोई चीज़ हो रही हो, तो आप फ़ौरन रीज़निंग तलाश करना शुरू हो जाते हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम्स को कोसी जाना है और वो अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ को भरी जाना है, अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव करी जाना है, और ये वाले सारे मामलात होते रहने हैं। लेकिन क्या आपने कभी पॉज़ लेकर ये सोचा है कि यार, जो ये सब कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ तो हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को कैसे एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में कैसे अपनी थिंकिंग को लेके चल रहा हूँ। क्या होता है कि हमें ना नेगेटिविटी को होल्ड करने की इतनी पक्की आदत हो चुकी हुई है कि हम नेगेटिविटी के बगैर रह नहीं सकते, हम कोई नेगेटिव बात किए नहीं बगैर नहीं रह सकते। नेगेटिविटी जो है ये इट्सेल्फ एक स्लो पॉइजन है, ये अपने हिसाब से बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और इसका सबसे स्केरियस्ट पार्ट ये है कि आपको इसको फीड करना नहीं पड़ता। ये अपने आप में आपके अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेगी, और आप ये देखोगे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप जब जहाँ जिसके साथ बैठोगे, आप नेगेटिव बात करोगे, आप नेगेटिव सोचोगे, आपकी ज़िंदगी में 100 अच्छी चीज़ें हो रही होंगी, आपने उस सारी 100 चीज़ों को छोड़कर आप वो एक जो बुरी चीज़ हो रही होगी उसको पकड़ के रैंट करना शुरू कर दोगे। ये कितने लोगों के साथ होता है, क्योंकि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर इस तरह का बना हुआ है। और आप ये देखें कि जब आप ये फिर आगे से आगे से आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। जो इंसान, जिस इंसान का पॉजिटिव ऑरा होगा, उसके साथ आप बैठोगे ना, तो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग आएगी। और जब आप किसी नेगेटिव इंसान, होता है ना कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान के पास जाके बैठते हैं जो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड है, जो ज़िंदगी में सिर्फ शिकायतें करता है, जो अपने फेलियर्स को लेके सिर्फ और सिर्फ उसी तरह की बात करेगा। जब आप उसके पास जाके बैठोगे, आपकी एनर्जी अचानक से ड्रेन हो जाएगी, आपको खुद भी समझ नहीं लगेगी कि ये हो क्या रहा है। और आप भले अपने आप को 100 दफ़ा पॉजिटिव कर लो, लेकिन वो जो नेगेटिव इंसान की एनर्जी है वो फ़ौरन आपकी एनर्जी को तबाह और बर्बाद कर देगी। ऐसे इंसानों से सबसे पहले तो आपने दूर रहना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं और पॉजिटिव रहना चाहते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ बैठें जो पॉजिटिविटी की बात करें, जो ग्रोथ की बात करें, वो आपकी ज़िंदगी को बड़ा अच्छा कर देंगे। अब मैं जो बात करी थी कि नेगेटिविटी का सबसे स्केरियस्ट पार्ट क्या है कि ये इट्सेल्फ ग्रोथ होती है, इसको आपको फीड करना नहीं पड़ता, जबकि पॉजिटिविटी को एफर्ट चाहिए होती है। उसमें इस तरीके से है कि आप मतलब आप इसकी एग्जांपल मैंने ना इस तरीके से वो हो जाता है कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी आपको वही वाली बात है ना कि 100 चीज़ें बुरी हैं ना, उनमें से आपने 100 चीज़ें अच्छी हैं ना, तो उनमें से एक बुरी को निकाल रहे हो आप। ये आपकी नेगेटिविटी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ये आपने कर ली। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी की बात करते हो, तो आपने अगर 100 नेगेटिव चीज़ें भी हो रही है ना, तो उसमें से एक अच्छी चीज़ निकालनी है आपने। तो वो एक प्रॉपर एफर्ट है, उसमें एक जान लगती है, उसमें एक मुश्किल है, उसमें एक एनर्जी लग रही है, तो वो करने को लोग इसी वजह से बॉदर नहीं कराते। आप वही बनते हो, आपने ज़िंदगी में एक चीज़ याद रख लेनी है, आप ज़िंदगी में वही बनते हो जो आप अपने आप को फीड करते हो। आपने वो एक छोटे से बच्चे की तरह है, ये सारी जो माइंडसेट है ना, इसको ट्रेन करना, मैं हमेशा ये वाली बात करती हूँ कि आपको अपने माइंडसेट को ट्रेन करना पड़ेगा। पॉजिटिव रहने के लिए भी आपको अपने माइंडसेट के साथ ट्रेन होना पड़ेगा। और ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है ना कि अगर कोई भी बुरी चीज़ हो रही है ना, या कुछ भी मसले हुए हैं, कोई आजमाइश आई है, कोई परेशानी है, तो आपने उसमें ये सोचना है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई मसलहत हो सकती है, ये चीज़ इससे बुरी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर हो गई। तो आपने अपने अंदर वो एक ग्रैटिट्यूड वाला जो है वो लेकर आना है। तो अचानक आहिस्ता 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 आहिस्ता, और ये नहीं कि आपने एक दिन में ये एक्सरसाइज की, आपने 2 दिन में की तो ये चेंज हो जाएगी, नहीं, इसको आपको पूरा नर्चर करना पड़ेगा, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हो सकता है बहुत टाइम पर आप फेल हो, लेकिन जो है आपने इससे परेशान नहीं होना। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ जो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम मेंटल हेल्थ और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, मैं आजकल नोट कर रही हूँ कि इसके ऊपर ना एक अजीब सा एग्रेसिव सा माइंडसेट है कि यू हैव टू डू दिस, और ये होना चाहिए, और ये नहीं हो रहा है तो बहुत तबाही है। ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दोबारा करें, दोबारा कोशिश करें, और ये करते रहें। छोटे छोटे स्टेप्स मैटर करेंगे, इवन स्मॉलेस्ट स्टेप। आपने सारा दिन में अगर आपने सोचा था ना, यार मैं आज सारा दिन पॉजिटिव रहूँगा, और आप सारा दिन नेगेटिव रहे हो, लेकिन एक मोमेंट जो जिसमें आपने वो अपना जो माइंड सेट है वो शिफ्ट किया है, दैट इज़ योर विन। आपने वहाँ से वो उस चीज़ से मोटिवेशन लेनी है आपको। अगर सुबह 8 बजे, ये मैं एक पॉजिटिव माइंड सेट की बात बता रही हूँ या एक सेल्फ ग्रोथ की बात बता रही हूँ,
कि अगर आपने सोचा यार मैं सुबह 8 बजे उठना है, अगर आपसे 8 बजे नहीं उठा जा रहा, आप उसकी जगह 9 बजे उठ गए हो या 10 बजे उठे हो जब आप उठते थे 1 बजे, तो दैट इज़ योर ग्रोथ। उस पर अपने आप के साथ एग्रेसिव नहीं हो जाना, वरना फिर आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना अपने आप अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करें। इट विल टेक टाइम। इसको सारी आपने पूरी बचपन से लेकर अब तक बढ़ाया है, तो इट विल टेक टाइम टू चेंज। आपको वही वाली बात है कि आपने शुक्राने की वो वाली नेचर नहीं चेंज करनी है। आपने हर चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हो, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आपको हर चीज़ में वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक ये चीज़ भी होती है कि अगर उस टाइम पर वो नेचुरली फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर अपने आप को गिल्ट में ले आओ। आप टाइम लो, आप उस चीज़ को सोचो और सोच कर फिर वो करो। मेरे साथ जब वो कुछ बुरा हो जाता था ना, तो ये तो पुरानी बातें, उस टाइम पर एक दफ़ा वो एग्रेसिव फीलिंग आती थी कि यार अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। तो लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें चेंज हुई, मैच्योरिटी आई, चीज़ें बढ़ी आहिस्ता आहिस्ता, तो वो पता चला कि यार वो बाद में जो वो उस टाइम पर जो हमारी पसंद का नहीं ना हुआ होता, लेकिन उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बाद में पता चलते हैं कि अच्छा यार शुक्र है ये उस टाइम पर नहीं हुआ। किसी को और फिर एक और चीज़ है, अपने आसपास के लोग, जैसे मैं पीछे भी कह कर रही हूँ कि अच्छे लोग को अपने आसपास रखें। मैंने ना, जब बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, ये मैंने एक पढ़ी थी और ये मेरे साथ तब की स्टक है कि अगर आप एक मुश्क खुशबू बेचने वाले के साथ बैठते हैं ना, तो आपके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है। और यहीं पर जब आप किसी भट्टी वाले के पास बैठेंगे ना, तो आपके कपड़े काले होंगे। अब यहाँ पर किसी की वो नहीं है कि किसी के काम करने पे हम बात करें, कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, इस्लामिक बुक थी, उसमें पढ़ा था कि इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर जो आपकी वो होगी ना, सराउंडिंग्स होगी, आप उसी के जैसे बनोगे, आप उसी की जैसी बातें करोगे। आप ग्रोथ वाले माइंडसेट लोगों के साथ, आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठो बैठोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ उठो बैठोगे, तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे, वो 100 अच्छी चीज़ में भी आपको बुराई दिखा देंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि, और एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसे भी हुआ है कि लोग जो है ना, इतने खूबसूरत बात को भी, इतनी खूबसूरत, कोई खूबसूरत तरीन बात होगी ना आपकी ज़िंदगी की, उसमें से वो ऐसी नेगेटिविटी निकाल के आपको बताएंगे कि आप क्वेश्चन करने बैठ जाओगे, यार ये ऐसे, आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे। आप उस चीज़ के ऊपर 100% श्योर होगे कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ तो ये ऐसे ही है। आपका उसके ऊपर ईमान जितना यकीन होगा, लेकिन द मोमेंट वो नेगेटिव बंदे ने उस चीज़ के अंदर से नेगेटिविटी निकाल के आपको दी, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार ये तो, ऐसे लोगों से दूर रहना है। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं। कहने की बात, सारा ओवरऑल मकसद ये है, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को नर्चर करें, अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को नर्चर करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और अपने आप को खुश रखना सीखें। आप एक गार्डन भी होगा ना, तो वो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आपके आसपास एक कोई गार्डन है, आपने उसको देखा है और वो बहुत खूबसूरत है और वो सारा कुछ है, तो आप 2 मिनट के लिए रुक के उसको देखोगे। वहीं पर अगर कोई दूसरा एक साइड है जहाँ पर एक चीज़ तबाह बर्बाद और बेड़ा गर्क हुई हुई है, आप उसके पास से फ़ौरन गुजर जाओगे। आपने अपने माइंडसेट के साथ भी यही करना है। आपने उसको अच्छे तरीके से ग्रो करना है, आपने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन रखना है, और आपने वही बातें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके चलना है। कोई 100 मुश्किलात, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हैं। आपने परेशानियों से घबराना नहीं है। आपने, बीइंग अ मुस्लिम, तो हमारा काम भी ये नहीं है। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।